ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, बहुत माशाअल्लाह। सबसे छोटे से इब्तिदा हो रही है, बड़ों का हाल क्या है। मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू। वाह वाह वाह, दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं। हबीबे रब, वाह 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 वाह, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लेहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उस दर से जिसको मिल गया टुकड़ा रसूल का। वाह 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 वाह, मैं जितने भी सादाते किराम अपनी कब्र मुनव्वर में आराम फरमा रहे हैं, सबकी बारगाह से फयूज़ो बरकात हासिल करके ये शेर आपकी समातों की दहलीज पर। उस दर से जिसको मिल गया टुकड़ा रसूल का, वाह, वो खुश नसीब हो गया शहदा रसूल का। वाह 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 वाह, वो खुश नसीब हो गया शहदा रसूल का। और करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए, करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए, वो जा रहा है देखने जलवा रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का। वाह वाह, रफीकाने गिरामी, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान की तारीफ क्या है? ईमान कहते किसे हैं? दिल की सच्चाई के साथ हुजूर रहमते आलम ताजदारे मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला हिदायत, तालीमात, इरशादात, अहकामात को मान लेना, ये ईमान है। जी जी, दिल की सच्चाई के साथ आपने कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मुसलमान होना बड़ा आसान काम है। मुसलमान होने के लिए पहाड़ों से टकराना नहीं पड़ता, मुसलमान होने के लिए मौजों से खेलना नहीं पड़ता, मुसलमान होने के लिए अंगारों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। दिल की सच्चाई के साथ आपने कलमे शहादत पढ़ा, आप मुसलमान हो गए। बड़ा आसान है मुसलमान होना, मगर यकीन जानो मुसलमान होना जितना आसान काम है, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना उतना ही मुश्किल काम है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, उन पर सिर्फ ईमान फर्ज था। इसलिए मेरे आका ताजदारे मदीना रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो दीनो दुनिया की भलाई नसीब हो जाएगी। और जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ के दामने इस्लाम से वाबस्ता हुई है, कलमे का इकरार किया है, अब तमाम फराइज़ो वाजिबात जारी हो गए हैं। अब उनसे कहा गया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। अब उनसे कहा गया आतु ज़कात, ज़कात दो। अब उनसे कहा गया रोजा रखो। अब उनसे कहा गया हज करो। पता क्या चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, उनसे कोई मुतालबा नहीं था, उनसे कुछ नहीं कहा गया था। मगर जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ा है और दायरे इस्लाम में दाखिल हुई है, अब तमाम फराइज़ो वाजिबात और इस्लामी कवानीन नाफिज हो गए हैं। अब हराम मत खाओ, हराम मत
मत पहनो, हराम मत पियो, नाजायज काम ना करो, जायज काम करो, अल्लाह और रसूल की मुखालिफत ना करो, शरीयत के खिलाफ बात ना सुनो, झूठ मत बोलो। इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम का मंशा क्या है, इस्लाम हमसे मुतालबा क्या करता है। इस्लाम कहता है जब तुमने दीनों दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है तो सिर्फ जुबान से मुसलमान मत बनो, बल्कि सर से लेकर पैर तक मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा जहन भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी फिक्र भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, ताकि जब कोई गैर मुस्लिम तुम्हें देखे, तुम्हारा उठना देखे, तुम्हारा बैठना देखे, तुम्हारा चलना देखे, तुम्हारा खाना देखे, तुम्हारी अंदाजे गुफ्तगू देखे, तुम्हारा इखलाक देखे, तुम्हारा किरदार देखे, तो बेसाख्ता वो पुकार के कहे जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो ये जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं वो दीन कितना अच्छा होगा, वो दीन कितना प्यारा होगा। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलामे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने बकाई, जश्ने बकाई, मौलाना नूर नबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी गुफ्तगू बताए, जी जी, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलामे मुस्तफा है। इस्लाम ये नहीं चाहता है अमन का नाम लो फसाद वाला काम करो। सलामती अगर है तो सिर्फ मुसलमान की फितरत में है। सलामती वाला वही होगा जो इस्लाम वाला होगा, अमन वाला वही होगा जो ईमान वाला होगा। आज से 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमानों को एक पैगाम दिया था, मुसलमान होने की अलामत बताई थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब इस हदीस रसूल की रोशनी में देखें हम में कितने लोग हैं जो मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। आज हमारी अज़ियतों से ना हमारा पड़ोसी महफूज है, आज हमारी अज़ियतों से ना हमारा मोहल्ला महफूज है, आज हमारी अज़ियतों से ना हमारा घर महफूज है। अपने वक्त के मारूफ सूफी हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर तुम्हारा जिस्म तुमसे सलामती पा जाए तो जान लो कि तुमने उसका हक अदा कर दिया है, और अगर लोग तुमसे सलामती पा जाए तो जान लो कि तुमने उनका हक अदा कर दिया है। समाज की खैरखाही और खुदा के बंदों की भलाई ये वो इंसानी सिफात है जिस पर औलियाए किराम खास तौर से ध्यान दिया करते थे, तवज्जो दिया करते थे, क्योंकि यही बातें इस्लाम की रूह है और कुरान और अहादीस की तालीमात का निचोड़ है। हज़रात गिरामी, आओ मैं आपको बताऊं, हजरत अहमद इब्न हर्ब रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके पड़ोस में एक पारसी रहता था। पारसी जानते हैं किसे कहते हैं? जो आग की पूजा करता है। पारसी रहता था जिसका नाम बहराम था। एक मरतबा बहराम का माले तिजारत डाकुओं ने लूट लिया। हजरत अहमद इब्न हर्ब रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर लगी, मालूम हुआ, तो अपने साथियों को लेकर उसके यहाँ उसकी दिलजोई के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए उसके घर पहुँचते हैं। बहराम ने जब आपको आते देखा, आपकी आमद की इत्तलाई सुनी, खुश हो जाता है। हजरत अहमद इब्न हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके दरवाजे पर पहुँचते हैं, एजादो इकराम के साथ बैठाता है। हजरत अहमद इब्न हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको तसल्ली देते हैं। तो बहराम कहता है हुजूर मैं 3 बातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो ये है डाकू मेरा माल लूट कर ले गए हैं, मैंने किसी का माल नहीं लूटा है। और दूसरी बात ये है डाकू मेरा आधा माल लूट के ले गए हैं, आधा तो मेरे पास महफूज है, आधा तो मेरे पास बाकी है। और तीसरी बात ये है डाकू मेरी दुनिया लूट के ले गए हैं, मेरा दीन महफूज है। बहराम ने क्या कहा? डाकुओं ने मेरी दुनिया लूट के ले गए हैं, मेरा दीन महफूज है। इतना कहना था बहराम का। हजरत अहमद इब्न हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों से फरमाते हैं साथियों बहराम की ये बातें नोट कर लो, बहराम से मुझे आशनाई की खुशबू आ रही है, आशनाई की खुशबू आ रही है। फिर उसी मजलिस में हजरत अहमद इब्न हर्ब ने जब कुछ नसीहत की बातें की है तो बहराम उसी महफिल में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर। फकीर से बड़ा ही
तड़प के धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले पे धूल जाती है, उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। किरदार की रोशनी तो मकीने गुंबदे खतरा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अता किया था, मगर आज मुसलमान इसको फरामोश कर बैठा है। आज भाई भाई में इख्तिलाफ, आज भाई भाई में इंतशार, आज होटलों पे बैठ के उलमा की गिबत करते हुए हमारी ज़ुबानें नहीं थकती हैं। आज होटलों पे बैठकर अपने घराने और अपने उलमाए किराम और अइम्माए किराम के खिलाफ बातें करते हुए हमें कोफत नहीं महसूस होती है, हमें परेशानी लाहिक नहीं होती है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, कल के भी वो मुसलमान थे कि एक दूसरे भाई के दुख और दर्द को देखकर तड़प जाया करते थे, क्योंकि ये सबक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत मुस्लिमा को पढ़ाया था। मेरे आका ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पे रहम नहीं फरमाता जो लोगों पे रहम नहीं फरमाता। और दूसरे मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुल जीरान इंदल्लाह खैरुहुम लिजार, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का खैर खा हो। अल्लाह अकबर। ये पड़ोसी के हुकूक बताए जा रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत शेख सहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब आवारिफुल मारिफ में तहरीर फरमाते हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात के लिए आया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, जैसे ही साहिब खाना बाहर निकला दोस्त को देखा, खुश हुआ, कहा मेरे दोस्त कैसे आना हुआ? कहा मैं 400 दिरहम का मकरूज हो गया हूँ, मैं बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं 400 दिरहम मेरे जिम्मे कर्ज हो चुका है, मुझे 400 दिरहम दे दो। वो साहिब खाना अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद 400 दिरहम लाता है, लाकर अपने दोस्त के हवाले किया, दोस्त ने शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वापस हो गया। साहिब खाना की आंखों में आंसू आ गए, साहिब खाना रोने लगा। भीगी पलकों के साथ जब घर के अंदर दाखिल हुआ है, बीवी ने कहा अगर पैसा देना गवारा न था तो आखिर तुम इनकार क्यों नहीं कर दिए? अब तो पैसा चला गया है, अब तो दिरहम चला गया है, अब रोने से क्या फायदा? कोई बहाना कर देते, कोई टाल मटोल कर देते। तो शौहर ने कहा है मेरी रफीके हयात, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि मेरा 400 दिरहम चला गया है, मैं तो इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त परेशानी के हालात में जिंदगी गुजार रहा था और मुझे खबर नहीं हुई, और यहाँ तक कि वो 400 दिरहम का मकरूज हो गया और मेरी दहलीज पर आकर उसे सवाल करना पड़ा। मुझे तकलीफ इस बात की है और मेरे रोने का सबब यह है, मिल्लत के नौजवानों, कल के वो मुसलमान थे, अपने एक पड़ोसी मुसलमान की तकलीफ को न जान सके तो ज़ारों कतार रोने लगते थे, तड़प जाते थे, बेचैन हो जाते थे। मगर आज का मुसलमान है अपने पड़ोसी को दुख में देखकर, तकलीफ में देखकर नजरअंदाज कर देता है, हीले बहाने कर देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कल के मुसलमानों का हाल क्या था? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरा होकर, हम खार हुए तारीके कुरा होकर, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान। वाह वाह वाह। मिल्लत इस्लामिया या औलियाए किराम दुनिया के जिस खित्ते में गए, दुनिया के जिस इलाके में गए, अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत की सच्ची तस्वीर बनकर उनका किरदार अखलाक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अखलाक का शाफो शफाफ आईना था। आज जिस हसीबुल मर्तबा हस्ती का महीना आप मना रहे हैं, जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करती है, तबलीगे इस्लाम के तरीके ही लोगों के निराले हुआ करते थे, अंदाज ही अलग होता था। मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन का एक वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखूं। अहद तिफली का जमाना है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बचपने का आलम है, ईद का दिन है और हर तरफ मसरतों की चहल पहल है।
सारी फिजा रंगो नूर में डूबी हुई है, सारी गलियां फूलों की खुशबू से महक रही है और हर तरफ आबादी से मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ समंदर ईदगाह की तरफ बढ़ रहा है। बेश कीमत पैराहन में मलबूस हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अपने अहले खाना के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। असनाए राह में एक नाबीना लड़के पे नजर पड़ती है। चेहरा उदास है, चेहरा गमगीन है, बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उसका उतरा हुआ चेहरा, उसके फटे पुराने कपड़े उसकी गुर्बते हाल की कहानी सुना रहे थे। उस बच्चे की बेचारगी पर हमारे ख्वाजा की नजर पड़ती है, दिल भर आया, पलकें नम हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना मुबारक पैरहन उतारा, अपना नया जोड़ा उतारा और उस नाबीना लड़के को पहनाया। और पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर ईदगाह की तरफ ले गए। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस वाक़े से क्या पता चला, इस वाक़े से क्या सबक मिला? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जवानी के आलम में गरीब नवाज नहीं कहा गया है, ताजे विलायत पहनने के बाद गरीब नवाज नहीं कहा गया है, ज़ईफ़ी के आलम में गरीब नवाज नहीं कहा गया है, बल्कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो बचपन ही से गरीब नवाज है। और ऐसा क्यों न हो, इसलिए ये उस रसूल की आल है, जिस रसूल की सखावत का आलम तो ये है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मगता तो है मगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौलाना नूरुन नबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप इन औलियाए किराम के दामन से जुड़े रहिए। जी कुरान इसी का ऐलान कर रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब बचपन में थे, छोटे थे, ईद का दिन था, अपने वालिद के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का इज़्तिहाम है। तो आपके वालिद ने नसीहत की और कहा, बेटा मेरी उंगली पकड़ लो और मेरी उंगली छोड़ना मत, इसलिए कि अगर मेरी उंगली छोड़ दोगे तो इस भीड़ में गुम हो जाओगे, परेशानी उठानी पड़ेगी। हजरत शेख सादी थोड़ी दूर चले, बाप के हाथ से उंगली को छोड़ दिया और खेलने कूदने में मसरूफ हो गए, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। जब खेल कूद से फारिग हुए, बाप को करीब ना पाकर मारे खौफ के रोने लगे। वालिद ढूंढते ढूंढते आए और जैसे ही शेख सादी को देखा है, बच्चे को देखा है, कान पकड़ा और खींच कर कहा, ए नासमझ बच्चे, मैंने कहा था ना, मैंने ये ना कहा था कि मेरी उंगली न छोड़ना, तुमने मेरी उंगली छोड़ दिया, इसलिए तुम पर यह मुसीबत आई है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब जवान होते हैं तो अपनी महफिलों में अपना ये आप बीती वाकया बयान करके इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी दुनिया की भीड़ में गुम ना होने पाओ तो किसी नेक इंसान के दामन से जुड़ जाओ। जिस दिन नेक इंसान के दामन से जुड़ जाओगे, दुनिया तुम्हें बहका नहीं पाएगी और दुनिया की भीड़ में तो गुम नहीं होगे। और अगर तुमने किसी अल्लाह वाले का दामन नहीं थामा, किसी अल्लाह वाले का दामन नहीं पकड़ा, तो दुनिया की भीड़ में गुम हो जाओगे। मुसीबतें तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी, तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तुम्हें मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। इसी को कुरान अपने अंदाज में बयान कर रहा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मिल्लत इस्लामिया औलियाए किराम के दामन से जुड़े रहिए इंशाअल्लाह ताला। भैया की बहुत सारी मसरूफियात हैं और बहुत सारी जगहों पे जाना रहता है, ये तो उनका करम है कि आपको टाइम दिया और तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हाजिरी हुई तो मुकम्मल और मुदल्लल सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सवाने के हवाले से कुछ बातें करूंगा। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना।